वेलकम दोस्तों। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने सर्किल और ट्रायंगल को आपके सामने लाया था। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसका भी वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, चतुर्भुज की। इसमें क्या होगा, जैसे फिगर को बनाने के लिए फिगर दो टाइप के होते हैं, ओपन फिगर और क्लोज फिगर, खुली आकृति बंद आकृति। तो बंद आकृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि खुली आकृति का अपना कोई एरिया नहीं होता है, और जब एरिया नहीं होगा तो हम मेंसुरेशन में उसे काउंट नहीं करेंगे। हालांकि उसका पेरीमीटर होता है लेकिन एरिया नहीं होता है। तो एरिया के लिए आपको बंद आकृति चाहिए होती है, और बंद आकृति की शुरुआत हम लोग करते हैं ट्रायंगल से, जिसमें कि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। बंद आकृति तभी बनेगी जब कम से कम 3 भुजाएं होंगी। तो 3 भुजाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटर आपके आते हैं, अलग अलग टाइप्स होंगे उसके, हम उसके बारे में डिटेल से नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है जरा देखिए। मान लीजिए आपके 4 बिंदु हैं, इन चारों बिंदु को मिलाने से, इनको जब आपस में मिलाएंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होगा। इसको अगर मैं नाम दूं ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, कभी कभी ये लाइनें आपस में इक्वल होती हैं, कभी ये लाइनें आपस में समांतर होती हैं, कभी सभी लाइनें इक्वल होती हैं, ठीक है, कभी आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं, कभी एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल नहीं होता है। तो ये सभी अलग अलग टाइप्स होंगे। इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, ये सब हम आपको बाद में अभी पढ़ाएंगे। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए ये जो आपके बिंदु हैं, ये ए बी सी डी, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है, इसे कहेंगे शीर्ष बिंदु। इसमें देखिए वर्टेक्स आपका ए है, बी है, सी है, डी है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टेक्स आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें लाइन होती हैं, रेखाएं होती हैं। वो क्या है आपकी, ए बी है, बी सी है, सी डी है, और आपका ए डी है। ये आपका हो जाएगा। वर्टेक्स हो गया, लाइन हो गया, आपका यहां पर एंगल होते हैं, कोण होते हैं। एंगल क्या है आपके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। आपके वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए, आपके शीर्ष बिंदु हो गए, आपकी रेखाएं हो गया, आपके कोण हो गए। एक इसमें और क्या होगा, वर्टेक्स, लाइन, एंगल, और आपका विकर्ण भी होता है इसमें एक, सॉरी ये तो उसका पार्ट है विकर्ण, ठीक है। इतनी चीजें आपके सामने आ गई। हाँ एक बात इसमें और है, इसके सभी कोणों का सम, अंतः सभी अंतः कोणों का सम, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इनके सभी कोणों का मान जो होगा वो जब जोड़ेंगे तो 360 होगा। जैसे कि आपका त्रिभुज में आपका 180 होता था, इसमें 360 होता था। तो ये आपके हैं बेसिक पॉइंट्स कुछ क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। ये चीजें इसमें होनी होती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसे हम बोलेंगे इट इज ए क्लोज फिगर, इट इज ए क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये एक आपकी बंद आकृति है। आप जरा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में इसमें और सी चीजें आती हैं। एक आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम, इसमें आपका आ जाएगा आयत, आपका आ जाएगा आयत जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें वर्ग, जिसे बोलते हैं स्क्वायर।
इसमें आपका आ जाएगा क्या, देखिए पैरेललोग्राम हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब आपका आ जाएगा रोम्बस, इसे बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। अगला आपका आ जाएगा काइट, काइट इसे हिंदी में बोलते हैं पतंग। तो इन सब के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखिएगा, इनको कैसे पढ़ेंगे, इनको हम लोग ज्यामिति के आधार पर पढ़ेंगे और मेंसुरेशन के आधार पर पढ़ेंगे। ज्यामिति में भी आपको बताएंगे, देखिए ज्योमेट्री को लेकर चलेंगे साथ साथ और मेंसुरेशन को, क्योंकि ये टॉपिक आपका ऐसा है कि थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे और आपको मेंसुरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग थी कि इसका एक अलग से मेंसुरेशन आपका ज्योमेट्री में वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों के यहाँ पर शामिल कर दिया, जिससे क्या होगा, मेंसुरेशन को और समझना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिटेल से बात करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका मैं लेता हूं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए मैं इसको साफ करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतनी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट, ये आपको इसमें पढ़ना हुआ है, ठीक है। चलिए आप पूरा यहाँ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्स्ट समांतर चतुर्भुज, देखिए इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, यहां तो आपका रहेगा ज्योमेट्री से और यहां हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन से। दो तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री के बारे में आपको बताता हूं। ये आपका फिगर है ए, बी, सी और डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड और ये इसके साइड पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, और ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड आपकी इसके बराबर होती है। इस चीज को समझिएगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखता जाता हूं, मैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी, एक ही बात है, और ए बी बराबर सी डी। ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और ये लाइन इसके बराबर भी होगी, ठीक है। पैरेलल का अर्थ क्या होता है, कोई भी लाइन कितनी भी दूरी तक आप खींच दीजिए, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और दोनों की डिस्टेंस है हमेशा समान रहेगी, ठीक है। ये होता है पैरेललोग्राम, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, बी सी पैरेलल टू ए डी और बी सी बराबर ए डी। इतनी बात आपको समझनी चाहिए कि ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी और दोनों पैरेलल भी होंगी। ऐसे ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, जो इनके एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब जो संगत कोण होते हैं, मतलब ये जो उनके पड़ोसी कोण होते हैं, जैसे कि ए का पड़ोसी कौन है, बी है, ए का पड़ोसी कौन है, डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये आपस में संगत है ना, संगत कोण है, तो इनका मान कितना होगा, 180 का होगा। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी आपका 180 का होगा। सेम ऐसे ही आपका होगा एंगल बी एंगल सी 180,
एंगल सी, एंगल डी 180, एंगल डी, एंगल ए 180। तो मैं इसको ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बस मैं इसमें इतना लिखता हूं कि संगत कोणों का मान, संगत कोणों का मान, संगत कोणों को बोलते हैं एडजेसेंट, इनका मान आपका 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझिएगा। दूसरी बात क्या है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, या कह सकते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस चीज को आप समझिएगा, इसके जो विपरीत कोण है वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको यहां से क्या मिलेगी, जरा देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो जिस पॉइंट पर काटते हैं तो ये इसकी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होता है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होता है। हम यहां पर कह सकते हैं इसके जो डायगोनल हैं, अगर मैं डायगोनल की बात करूं, अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो आपका क्या होगा, AO बराबर OC और आपका BO बराबर आपका हो जाएगा OD। इतनी इंफॉर्मेशन आपको ज्योमेट्री से मिलती है, किसकी, पैरेललोग्राम की। बात समझिएगा अच्छे से। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। फिर क्या होगा कि ये आपस में एंगल जो आपके संगत कोण है वो इनका सम 180 का होगा। जब इसका हम डायगोनल्स खींचेंगे और आपस में जब जो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये डायगोनल इसके इक्वल हो जाएगा, ये डायगोनल इसके इक्वल हो जाएगा। इनकी जो डिस्टेंस मतलब ये आपस में समद्विभाजित करेंगे इक्वली। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। जो आपका हो गया किसमें, ज्योमेट्री में। अब हम बात करेंगे किसमें, मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन के लिए जरा देखिए क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज मैंने और आपको बताना अभी छोड़ दिया है कि जब भी डायगोनल हम इसमें डालेंगे, जैसे मैंने क्या किया, ये फिगर है मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम का, इसमें मैंने डायगोनल यहां पर डाला तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाता है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे डालता हूं तो ये एरिया इस त्रिभुज का एरिया और इसका आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं मेंसुरेशन में, मान लीजिए आपका है A B C D, इसको मैं थोड़ा सही बनाता हूं। इस टाइप से A B C और D। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक डायगोनल यहां पर डाल दिया, ये मैंने एक यहां पर डायगोनल डाल दिया। डायगोनल जैसे मैंने यहां पर डाला तो आप देखेंगे इसका एरिया और इसका एरिया क्या होता है, समान होता है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक लंब डालता हूं, एक मैं यहां पर परपेंडिकुलर यहां पर डालता हूं और इसकी मान लीजिए आपका E है। ठीक है, ये आपका बेस हो गया BC, ये आपका बेस है। इसकी लंबाई मैंने मान ली 16 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मैंने मान ली 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, इसकी 16 है, इसकी 8 है। अब आप देखिए जब इस पर समलंब अगर आपका आ गया, एक लंब आपका यहां पर आ गया, आप देखेंगे ये आपका एक त्रिभुज बन गया, कितना, ट्रायंगल ABC। अगर ये ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो इसका अगर मैं डबल कर दूं तो आपका पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर एरिया की बात करूं, अगर ये आपका त्रिभुज हुआ, आप देखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वही आपका बेस है, वही आपकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये तो मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ है, यहां पर ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इसका इंटू 2 कर दूंगा। तो इंटू 2 करने से ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपका क्या बचा, बेस इंटू हाइट। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, इसमें आधार होगा और आपका ऊंचाई होगा, इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2L + B,
ये एल है, ये बी है, क्योंकि आपको सभी साइड है इसकी आपस में साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये बी है तो ये बी होगा, ये एल है तो ये आपका एल होगा। तो आपका 2l+l+b+b मीन्स 2l+b आपका हो जाएगा। एरिया मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये डिस्टेंस इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस तो आपकी 8 है। अगर आपसे दूसरी तरह की डिस्टेंस पूछती जाए यहां से लेके यहां तक की, तब आप कैसे निकालेंगे? और ये आपको ये वाली जो साइड है वो मान लो आपको 10 दे दी जाए, तब आप कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए, पहले अगर आपको जिसकी लंबाई दी जाती है, जिसका आधार दिया जाता है, आप वहां से पहले एरिया को निकाल लीजिए। तो मैंने यहां पर निकाला एरिया इसका ए बी सी का। एबीसी का एरिया मान लीजिए, चाहे आप पूरे का मान लीजिए। अगर 1/2 करते हैं तो इतने का एरिया आपका सामने आएगा। अगर आधार गुणे ऊंचाई करते हैं तो पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं पूरे का एरिया निकालता हूं, तो 16 गुणे 8, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, और 8 और 4 12, 16 8 128। ये आपका आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे ये लंबाई पूछी जा रही है। अगर मैं इसको आधार मान लूं, इसको लंबाई मान लूं, तो एरिया तो आपका वही रहेगा 128, ठीक है। आधार आपका 10 है और हाइट आपसे पूछी गई है, एच कर दीजिए, 10 आपका यहां आ जाएगा। तो इसकी 12.8 ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। इस तरह से जब क्वेश्चन बनेंगे तब आगे बात करेंगे। अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा दिया है। तो मेंसुरेशन के बारे में, आपका जो पैरेललोग्राम है उसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। जब इसको आपस बांटेंगे, ये और ये भाग आपस में इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल है, तो आप देखेंगे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम कैसे एरिया निकालते हैं, उसका आपको क्या करना है, डबल कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। आगे चलिए देखते हैं। समांतर चतुर्भुज आपका हो गया। अब दूसरा आप देखते हैं आयत, रेक्टेंगल। आयत ये आपका मेंसुरेशन है, यहां पर क्या करेंगे, ज्योमेट्री। आयत में क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज जो आपका था उसको आयत कहेंगे। समांतर चतुर्भुज को आयत कहेंगे यदि, अब इसमें लगा दिया यदि, एक तरफ कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे और एक तरफ बोलता है यदि। तो इसमें क्या अंतर होता है, देखिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो उसमें भी था, ये तो पैरेललोग्राम में भी था। तो क्या अंतर हुआ भाई इसमें, ये आपका पैरेललोग्राम था, तो इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें अंतर यह हुआ कि इसके जो एंगल होते हैं सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, परंतु इसमें यह क्लियर नहीं है कि इसके सभी एंगल 90 के होंगे। और सारी प्रॉपर्टी जो इसमें लागू होती हैं वही आपकी आयत में लागू होंगी। बस एक अंतर था, इसमें जो एंगल होते हैं सभी वो 90 के हो जाते हैं। इतना आप समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग सभी आयत को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम को हम आयत नहीं कह सकते। तो सारी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी आयत में आ जाएंगी। बस आयत में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि इसके सभी कोणों का जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझिएगा। अगला देखिए, सभी विकर्ण के बारे में भी सेम रहेगा जैसे कि उसमें था। अब यहां पर देखें मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ये आपका आयत है, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है। तो एरिया तो इसका सिंपल है, L इंटू बी। पेरीमीटर भी आपको पता है 2l+b, b+b करेंगे, l+l करेंगे, l+l और b+b, तो 2l+2b
2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक विकर्ण होता है इस टाइप से, ये 90 का है। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें विकर्ण के बारे में क्यों बताया? देखो इसमें 90 का एंगल नहीं होता है, इसमें 90 का होता है, और जब 90 का होता है तो आपका यहाँ पर पाइथागोरस का यूज हो जाता है। तो इसका कैसे होगा, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे हम लोग? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका विकर्ण का, ठीक है। मैं एग्जांपल इसमें नहीं ले रहा हूं, एग्जांपल बहुत इजी है, आप कैसे भी करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आयत। अब देखते हैं अगला क्या है, इसमें वर्ग है, उसको यहां पर पढ़ते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्या है आपका, वर्ग है, ठीक है। वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड आपका है स्क्वायर वर्ग। वर्ग में क्या होगा, सभी आयत वर्ग हैं, सभी आयत वर्ग हैं यदि, अब फिर भी इसमें यदि लगा दिया, सभी आयत वर्ग हैं यदि चतुर्भुज की यदि उसके सभी भुजाएं समान हों। जैसे कि आयत में क्या था, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान थी, और इसमें क्या होगा, वर्ग में इसमें सभी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और सभी समान है। इसका भी 90 एंगल था, इसका भी 90 एंगल होगा, ठीक है। जैसे विकर्ण इसके आपस में इंटरसेक्ट करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे, और सभी समान है। सभी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते। सभी वर्ग को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, सभी पैरेललोग्राम को वर्ग नहीं कह सकते। ये आपका इसमें रहेगा। अच्छा, अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें अगर मेंसुरेशन में इसकी बात करूं तो क्या होगा, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा, तो भुजा गुणा भुजा होता है, मतलब आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर आपका 4a हो जाएगा। इसमें क्या आपका विकर्ण है। जब आपकी विकर्ण की इसमें बात करेंगे तो वही चीज आपकी आयत वाली इसमें भी, बस थोड़ा सा क्या किया गया आपका, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको क्या करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अंडर रूट है तो स्क्वायर आपका यहां से हट जाएगा, तो अंडर रूट 2 और बाहर आपका a आ जाएगा। बस ये आपका रहेगा सिंपल सा। ये इसके अंदर नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है आपका, कैसे 2a, ये इसके अंदर नहीं होगा, यहां से स्क्वायर हटाया इसलिए यहां से आपका ये रूट भी हट जाएगा, तो अंडर रूट 2 और a आपका बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए स्क्वायर को मैं हटाता हूं, सिंपल सा है यहां पर। आगे देखिए, अब आपका रहेगा रोम्बस। थर्ड आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आपका देखिए रोम्बस, फोर्थ है आपका रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसमें क्या होगा, ए बी सी डी। आप देख रहे हैं यहां पर सम, सम मीन समान, तो इसमें सभी साइडें आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे
सभी साइड्स इक्वल होंगी। मतलब क्या है आपका, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो पहले ही आपकी इसमें प्रॉपर्टी क्या हुई कि इसके सभी साइडें बराबर होंगी, और सभी साइडें मतलब सभी साइडें नहीं, आपस का जो साइड है वो आपकी पैरेलल होंगी। तो आपका देखिए ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और बी सी पैरेलल होगा किसके, ए डी के। ये इसमें बातें निकल के आई सामने। दूसरी चीज क्या है इसमें, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में समकोण बनाएंगे। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। समकोण पर समद्विबाहित करेंगे। इतनी बात आपके सामने हो गई। तो ये तो आपका हो जाएगा ज्योमेट्री में। अब बात करेंगे मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्या होगा आपका, इसमें डायगोनल का बहुत ज्यादा महत्व है। मेंसुरेशन में डायगोनल का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि एरिया इसका डायगोनल पर ही डिपेंड होता है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर आप इस वाले को D1 मानते हैं तो इस वाले डायगोनल को आपको D2 मानना पड़ेगा। यहीं से आपका एरिया निकल के आएगा, ठीक है। अगर ये एरिया निकल के आया तो आप देखेंगे, अगर मैं D1 की लंबाई 10 मान लूं, इसकी लंबाई अगर मैं 10 मानता हूं तो इसकी लंबाई मैं 12 मान लेता हूं। तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालना तो बहुत आसान है आपका, 1/2 तो 10 गुणे 12 निकालेंगे आप, 2 × 12 तो आपका 60 निकल के आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपका इसका परिमाप निकालना तो क्या करेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए आपको इनकी साइडें चाहिए होती हैं, और साइडें कब मिलेंगी आपको, आप देखिएगा, ठीक है। और ये इक्वली भी करते हैं डिवाइड। इस चीज को आप समझिएगा। ये जो ए ओ बराबर आपकी लाइन होगी वो ओसी के बराबर होगी। इस चीज को आप लोग यहाँ पर लिखिए, ए ओ बराबर ओसी होगा और बी ओ बराबर ओडी होगा, ठीक है। अब इसका अगर पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो एंगल पहली बात आपका 90 का बनाएगा। अगर ये पूरी लंबाई 10 है तो आपस में इक्वली डिवाइड होते हैं ये, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ये 12 है तो आपका ये 6 हो जाएगा। और ये आपका समकोण बना रहा है तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। ये 90 का है, ये 6 है, ये 5 है। 90 के सामने वाले की भुजा क्या होती है, ये आपकी कर्ण होती है, ठीक है। तो पहले हम इसको वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, सभी वैल्यू आपकी आपस में इक्वल होती हैं, इक्वल होंगे तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये, वही वैल्यू ये हो जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्ण है, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी 6 5 11 और 5 और आपका 6 इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर कुछ देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ एक काम करेंगे। ये 12 हो गई आपकी, ये 5 हो गई, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निकल के नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा करिएगा, जैसे 3 4 5 होता है ना, 3 4 5 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग 6 मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे। 6 मानेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये वाली भुजा आपका, इसको 8 मानना पड़ेगा आपको। एक को 8 मान लीजिए और एक को आप लोग 6 मान लीजिए। तो ये आपकी 4 हो जाएगी और ये आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सही लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, अब आपका बन के आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका 25 बन के आ जाएगा। तो ये भुजा आपकी 5 आ जाएगी। ऐसे आप करिएगा, ठीक है। एरिया की कोई बात नहीं, एरिया में आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। ऐसे आपको यह 5 निकल के आएगा। अब 5 से आप कर दें 5 को 20, तो आपका ये पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका हो जाएगा रोम्बस।
चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसमें, ट्रेपेजियम। इसमें देखेंगे ट्रेपेजियम, ठीक है। ये फोर्थ है, आपका फिफ्थ हो जाएगा ट्रेपेजियम। इसे बोलेंगे सबलम। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें क्या होगा यार, देखिए इसमें एक पेयर आपका पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा इसकी, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल नहीं। इसमें एक कंडीशन और बनती है, क्या बनती है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए ये लाइन तो आपस में पैरेलल होती हैं, ये तो आपस में पैरेलल है, परंतु ये लाइन इसके इक्वल होती है। जब ये कंडीशन होता है तब क्या होता है, जरा आप देखिए, जैसे मैं यहां करूं ए बी सी डी, तो यहां पर लिखेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी बराबर डी डी सी। ये आपकी कंडीशन होती है, तब क्या होगा, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण जब आपस में करेंगे तो ये अगर ऊपर कर रहा है इंटरसेक्ट, तो ये लाइन इसके इक्वल होती है और ये लाइन इसके इक्वल होती है। हम यहां लिखेंगे बी ओ बराबर ओ सी, ठीक है, और ए ओ बराबर ओ डी, ये आपका होता है। दूसरी बात यहां पर क्या होती है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल बी बराबर एंगल सी होता है और एंगल ए बराबर एंगल डी होता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसका देखिए, अगर मेंस्ट्रुएशन में बात करें इसकी, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहां पर एक लंबाई यहां पर ऐसे खींचते हैं, एक यहां पर लंब ऐसा डालते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये मान लीजिए आपका h है, ठीक है, और ये आपकी लंबाई मान लीजिए x1 है और ये लंबाई आपकी x2 है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं 1/2, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 1/2 x1 प्लस x2 इंटू क्या होगा, ये h हाइट, इसका एरिया ये निकल के आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर मैं यहां पर भी हाइट है आपकी और यहां पर भी हाइट है, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो इसके क्या होती है, इक्वल होती है। ये आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपका हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है, इसको भी मैं यहां से हटाता हूं। अब आपका एक बचा हुआ लास्ट काइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। काइट के बारे में देखिएगा, ये है काइट आपकी, इसे बोलते हैं पतंग। सिक्स्थ आपका है काइट या पतंग। ए बी सी और डी। यहां पर क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अगर मैं इसकी डायगोनल की बात करूं, तो ये डायगोनल ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगा, बी ओ बराबर ओ डी। अब आप ये मत कहिएगा कि ये डायगोनल बराबर है तो ये भी आपस में इंटरसेक्ट करके इक्वली होंगे डिवाइड, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा काइट। तो आज के कोऑर्डिनेटर के बारे में इतनी जानकारी थी। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।